सुनते हैं आज बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते। यह बेहद का स्कूल है, यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वही सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस घर जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा न सके, अब हमको वापिस घर जाना है। अपवित्र कोई वापिस जा न सके, इस ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा ये याद रखना है कि अभी हमें घर वापस जाना है। तो बाबा ने कहा बाबा हमको बुलाया है, मालूम कुछ भी नहीं था। बाबा को बुलाया है, मालूम कुछ नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा भी आ गया। आधा कल्प से बाबा को बुलाया था, लेकिन मालूम था थोड़ी था कि बाबा कब आएगा। इतना पर बाबा ने कहा अब नई नई बातें समझाते रहते। बच्चे जानते अब हमको वापस घर जाना है, इसीलिए अब पति दुनिया से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव रंक वैसे वहाँ राव रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यहाँ की तरह राव और रंक नहीं होंगे, लेकिन जो स्टेटस मिलेगी, जो कैटेगरी होंगे उसमें होंगे। बाकी वहाँ कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा अब बाबा कहते तुम खुद ही पतित थे, अब तुम पुकारते हैं। ये भी अब तुमको बाबा समझाते हैं। और ज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता।
बाबा कहते आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ देवी गुण भी धारण करनी है। ये बेहद का स्कूल है। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं वे और क्या होते बेस्ट होते, गुड होते। और बाबा ने क्या कहा वो बहुत मीठे होते हैं, उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होता है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं तो वो उछलते भी नहीं। वह बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है, योग और देवी गुण पर है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप उनको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाबा को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। हम कौन है ब्राह्मण कुल के। कभी सोचा था भगवान भी हमें अपना बच्चा बनाएगा? तो बाबा ने कहा यह नशा चढ़े कि हम कौन है, ब्राह्मण कुल के हैं। भूल जाते तो नशा भी नहीं चढ़ता है। फिर हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तब जाके देवता बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई को धंधे में इतनी जास्ती ध्यान देना पड़ता है, काम पूरा हुआ फिर अपनी बात। एक आता है ना खुदा का खत। हाँ, बाबा तो सवेरे से इंतजार करता है कि बच्चा अभी याद करेगा, अभी याद करेगा। बच्चा तो अपनी मस्ती में है। तो बाबा ने कहा याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बेज बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है और त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। बस ये भी मनमना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है और कोई को नहीं भी पड़ती है। भक्ति तब पूरी हुई है, अब बाबा को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है और किसको बहुत कम, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मनमना भव। यह तो जो भी गीता एपिसोड है सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत आदि है सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान छोड़ दो। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। तो निश्चय है देवी देवता धर्मों की स्थापना हमारे द्वारा ही हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो। वो हमने कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब हम कर रहे हैं। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। वहाँ सोना ही सोना होगा।
जो था वह फिर होगा, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंट देखा, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें वहां ही रह जाती है, उसको ला नहीं सकते हो। यह तो साक्षात्कार है ना। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते हो। और बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारे बिगर मेरे को बेआरामी होती है। बाबा बच्चे दुखी अशांत है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बिगर मैं बेआरामी हूँ। तो बाबा ने कहा जब समय आता है हमको बेरामी हो जाती है, बस अब जाऊं। आधा कल्प बुलाया, लेकिन जब समय आया तो बाबा आते हैं। बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, तरस पड़ता है कि बस जाऊं कि जाऊं। पर जब ड्रामा में समय होता है तब ख्याल आता है कि बस अब जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण का, लेकिन विष्णु अवतरण होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्य की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना तो शोभा देता है। राम अलग है, शिव बाबा अलग है। पर बाबा ने कहा भक्ति में कोई रस नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाबा खुद कहते मीठे मीठे बच्चे अब मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप पे ही सुख धाम में चली जाएगी। वहां तुम्हारा मैं साथी नहीं बनूंगा। ये फर्क है ना। संगम युग पर बाबा साथ है, पर सतयुग में बाबा साथ नहीं होगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ पर मैं बच्चा नहीं बनता हूँ। पर काया प्रवेश करते पर बाबा बच्चा नहीं बनते हैं। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझकर दिल बहलाते हैं। समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए उनको बहुत प्यार भी करते हैं। मैं तो सभी को साथ लेकर जाता हूँ, फिर तुमको वापस भेज देता हूँ। फिर मेरा पाठ पूरा हो, आधा कल्प फिर कोई पाठ नहीं। फिर भक्ति मार्ग में मेरा पाठ शुरू होता है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, भगवान को भी बंडर लगता है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, खुद समझना दूसरों को समझाना तो सहज है। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और ऊंच पद भी पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते हो तो अच्छा लगता है ना। कहाँ मधुबन जाते हैं, बाबा के सन्मुख बैठते तो अच्छा लगता है, और बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल वर्क होते हैं ना, कोई ना कोई हरकतें करके जेल में जरूर जाते ही रहते। उनकी आदत है, बिना कमाई बिना मेहनत रोटी तो मिलता ही है ना, तो कोई ना कोई हरकतें करेंगे फिर जेल जाएंगे। तुम्हारा भी ऐसे हालत है। क्या मतलब? गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहीं रहे। तो बाबा ने कहा यह सब बातें बनाई तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे।
आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। कोई तो छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते कि आत्मा निर्लिप्त है, परंतु आत्मा निर्लिप्त नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही तो ले जाती है, तभी तक कर्मों के अनुसार भोगना भी होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर ऊंच पद भी पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाएगा। जितने भी आत्माएं हैं सभी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाएगा। बाकी थोड़े रहते हैं, ये पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही है जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बने जाते हैं, बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वही स्वर्ग में पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चे कोई को धारणा होती, कोई को नहीं भी होती। अवस्था ऐसी है तो पद फिर ऐसे मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसका नहीं, किसी को नहीं दे सकते। कल पहले जितना पढ़ाई पढ़ी होगी अब भी उतना ही पढ़ेगी, जास्ती होगी नहीं। कितना पुरुषार्थ करावे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कल पहले जो पद मिला होगा, जैसा मिला होगा। ये भी गीता दीदी हमेशा कहती है, अगर किसको पद ही कम मिलना होगा, दास दासी की बनना होगा, तो संस्कार भी तो ऐसे होगी ना। तो आप उसको कितने भी समझाओ वो नहीं समझे, क्योंकि पद ही पहले है ना। ड्रामा अनुसार हमें समझाना है। बाकी बाबा ने क्या कहा, बाबा ने भी वही बोला कि अगर कितना भी पुरुषार्थ करावे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबर बार तो है ही, कहाँ राव और कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन से हम राजा बनाते हैं। बाबा जो ज्ञान रतन देता है उससे हम राजा बनते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो राजा बनेंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, समय निश्चित है। सबको बाबा एक जैसी पढ़ा रहा है, पुरुषार्थ के लिए ही सबको एक जैसे बाबा वार्निंग भी देता है, पर पढ़ने वाले नंबर बार है। तभी तो बाबा ने कहा ना, इनमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, वहां तो उतरने की बात है। शोभनिक बहुत है, झांझा बजाते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तो सिर्फ शांत रहना है, भजन आदि कुछ भी नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति तो की, भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पाठ है। तो बाबा ने कहा कोई गिरता और कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की तकदीर कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है, टीचर भी एक है। बाकी पढ़ाई भी बाबा सबको एक रस पढ़ाते, टीचर भी एक है। बाकी सब मास्टर से। बाबा सागर है, हम क्या है, मास्टर है। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो आपके घर में आकर पढ़ाए। तो बाबा ने कहा क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है ना। एक को हाथ करने में औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वो भी कहे, वह भी किसको कहें कि ज्ञान बहुत अच्छा, तो कहेंगे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों का संगी लग गया है। इसीलिए कोई अच्छा कह देते,
बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। क्या है? मूल आधार है योग का जौहर चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो उसका नाम निकलेगा। खुश मिजाज भी चेहरा बना के रखो सड़ा करके कौन देखेगा? क्योंकि आपके चेहरे को ही तो लोग देखते हैं। चेहरे और बोली, आपका बोल और चेहरे से लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नंबर वार तो है, राजधानी बननी है। बाबा कहते धारणा बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना बाबा से लव बढ़ता जाएगा। कोशिश होगी, सुई साफ है तो हाँ चुंबक खींच जाती, चुंबक की तरफ खींचती है। अगर कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, इसीलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाला गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई की है शिव बाबा के साथ, ना कि ब्रह्मा से। तो याद भी किसको करना है? शिव बाबा को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो उनके चित्र की जरूरत नहीं, आपको याद करना है शिव बाबा को। सगाई पक्की हो गई फिर तो एक दो को याद करते रहते, दलाल को थोड़ा कोई याद करता है। इनकी भी दलाली मिल जाती है। सगाई कौन कराया? ब्रह्मा बाबा। तो इनको भी दलाली मिल जाती है। बाबा को कोई बच्चे की मदद करनी होती है तो ब्रह्मा रूप में ही आके करता है वो। बाबा ना बड़ी राजू रमजवाज कहते हैं ना, जैसे कहा किस चीज को। हाँ कभी कहता हाँ, कभी कहते इसके बगैर मुझे प्राप्ति नहीं है। अगर कोई कहता ना ब्रह्मा से कनेक्शन है डायरेक्ट शिव बाबा से, तो बाबा कहता मैं इनको मदद भी नहीं करता। ब्रह्मा साकार में है ना, तो कई साकार में फंस जाते हैं। बात ब्रह्मा की भी नहीं है, यहाँ ज्ञान मार्ग में भी कोई अगर ज्ञान सुनाता भी है ना, उनमें भी कई फंस जाते हैं। हालांकि सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। अगर वो नहीं होता तो आधा कल्प तो हमें भी ये ज्ञान नहीं मिला था ना। शिव बाबा के बजाय से बलिहारी शिव बाबा की है, जो उनके बजाय से हम दूसरों को देते हैं। हम तो इंस्ट्रूमेंट है ना, पर ज्ञान उसी की है, देने वाला वही है। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा को भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी तो मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, यह भी कोशिश करते हैं। तो तुम बच्चों की समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा जरूर मिलेगा। ये ज्ञान की बातें हैं। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिलती जाती है। इसमें पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण तो किया ना। ड्रामा में हरेक का पाठ है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बना देते, बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। प्रजा में साहूकार के पास धन बहुत होता है, फिर उनसे भी लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है। राजा रानी नहीं बने, रॉयल फैमिली में आए, माना धन साहूकार बने, वो भी अच्छा है। वो भी गरीब ही साहूकार बनते, बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हाथ जिनका ऐसे है, माना देने वाला है। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटर गाड़ी आदि थी, सब कुछ था। अब आप कहते बच्चे आज तुम अभिमानी बनो।
कितना नशा चढ़ाना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं और बाप तुमको हथा खजाना देते हैं और तुम धारण नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते। बाप कहते बच्चे अब तुम अपनी झोली खुद भर लो। धारणा नहीं करते, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा क्या कहेगा? अपनी झोली आप ही भरो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से क्यों छेद है? बाहर जाने से वो खाली हो जाती है। बाबा कहते मैं तुमको बहुत खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर देता हूँ, फिर भी वही बात भागती रहती है। फिर भी नंबर बार है जो अपनी झोली भरते हैं और फिर दान भी करते हैं। सबको वही प्यारे लगते हैं। होगा तो देंगे, नहीं तो कहाँ से देंगे? क्या देंगे? झोली भरेंगे तो देंगे ना। खुद ही खाली है, ठन ठन है, तो दूसरों को क्या देंगे? खुद भरपूरता होगी तो दूसरों को देंगे ना। तुम्हें 84 कुछ चक्कर अच्छी तरह से समझना है और समझाना है। बाकी मेहनत किसमें है? मेहनत योग में है। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बातें हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना अच्छा वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। बाबा को क्या महिमा करो। बाबा जैसा तो कोई वर्षा दे ही नहीं सकता ना। बाबा आप कितना अच्छा वर्षा देते। तो बाबा ने कहा सारा दिन यही कहते रहो तो सारा दिन बुद्धि में तब रहेगा जब धारणा हो सके। पर योग है मुख्य। बाबा सेवा के लिए भी बताता है, धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए कितनी युक्तियां बताता, पर मुख्य किसका आधार है? योग। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नाले के अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि जो है सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। तो स्थूल चीजें सब यहाँ ही मिट्टी में मिल जाना है। जो अविनाशी कमाई करते हो ये साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। अगर तकदीर में नहीं तो तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाई। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला अपनी पढ़ाई और देवी गुण का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। दूसरा, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान,
हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, आज बाबा के साथ का अनुभव के लिए ना किस किस रूप में बाबा को याद करना है। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब भी कभी दिल से कष्ट होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। अभी प्रभात फेरी का तीसरा दिन है। अगर जिसको भी सोचते कि हमारे उधर से जावे, वो पहले कह दे, लास्ट दिनों में मुश्किल होगी क्योंकि